सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, विंध्यवासियों एवं रीवा जिला वासियों को आसियाना इंफ्रा एंड डेवलपर्स की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है चक्रधर सिटी सेंटर, रीवा। मध्य प्रदेश में इस वर्ष सोयाबीन की खरीदी पूरी हो चुकी है और राज्य सरकार ने किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने के लिए अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि 29 जनवरी को विदिशा जिले के शमशाबाद से किसानों के खातों में भावांतर भुगतान की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस बार भावांतर योजना के तहत 7.10 लाख किसानों ने लगभग 17 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन मंडियों में बेची है। योजना का मकसद किसानों को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत मीडिया में हर 15 दिन में तय किए गए मॉडल रेट और एमएसपी के बीच अंतर की राशि सरकार की ओर से किसानों के खातों में भेजी जाती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार 29 जनवरी को किसानों के खातों में 210 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले भावांतर योजना के तहत अब तक कुल 1292 करोड़ रुपए किसानों को ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कुल भुगतान की राशि इस योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए है और शेष 210 करोड़ रुपए भी जल्द ही किसानों के खातों में पहुंच जाएंगे। योजना के पहले चरण में किसानों को यह राशि उनके खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। वहीं जिन किसानों के आधार नंबर या बैंक खाते में कोई त्रुटि रही, उनके लिए मंडी बोर्ड, खाद्य विभाग और कृषि विभाग की टीम सक्रिय रूप से मदद कर रही है ताकि सभी पात्र किसानों को समय पर उनका भुगतान मिल सके। मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार सोयाबीन को पहली बार भावांतर योजना में शामिल किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनके उत्पाद के उचित मूल्य के अलावा एमएसपी का लाभ भी मिले। एमएसपी और मॉडल रेट के बीच का अंतर जो पहले किसानों को नहीं मिल पाता था, अब सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। इस पहल से राज्य के किसानों को आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ उनकी मेहनत का पूरा मूल्य भी मिलेगा। सरकार ने योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई मंडी सिस्टम का उपयोग किया है। इस प्रणाली के तहत मंडियों में फसल के रेट का रिकॉर्ड रखा जाता है और किसानों के खातों में राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है। इस योजना का असर इतना सकारात्मक रहा है कि इसे नीति आयोग ने भी अध्ययन किया है। अध्ययन के अनुसार मध्य प्रदेश की भावांतर योजना एक मॉडल के रूप में उभरी है जिसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। 29 जनवरी को होने वाले भुगतान के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं विदिशा के शमशाबाद मंडी से राशि ट्रांसफर करेंगे। यह कदम किसानों के लिए न सिर्फ वित्तीय राहत का अवसर है, बल्कि यह सरकार की किसानों को प्राथमिकता देने वाली नीतियों का भी प्रतीक बना है। इस योजना के जरिए किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल रहा है और इसके साथ ही उनकी फसल की बिक्री में पारदर्शिता और सुविधा भी बढ़ी है। इस बार की भावांतर योजना को लेकर एक और खास पहल यह रही है कि पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में मंडी बोर्ड अपनी झांकी पेश कर रहा है। इस झांकी में ई मंडी सिस्टम और योजना के लाभ प्रदर्शित किए जाएंगे। इससे न सिर्फ आम नागरिकों को योजना के बारे में जानकारी मिली, बल्कि यह अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकी। इस पहल के तहत किसानों की सुविधा, लाभ और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। वित्तीय लाभ के साथ साथ सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना के सभी चरणों में किसानों को समय पर सहायता मिले। जिन किसानों के खातों में किसी तकनीकी कारण से राशि नहीं पहुंची, उनके लिए कंट्रोल रूम और विभागीय टीम लगातार मदद कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी पात्र किसानों को 26 जनवरी तक लाभ सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से राज्य के लाखों किसानों के जीवन में बदलाव आया है। किसानों को एमएसपी के साथ साथ योजना के तहत सीधे लाभ मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। साथ ही राज्य सरकार की यह पहल किसानों के आत्मनिर्भर बनने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में भी मदद कर रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, क्षेत्रवासियों, जिलावासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। हमारे नई गढ़ी जनपद क्षेत्र के लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। आओ हम सब मिलकर 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक साथ मिलकर ध्वजारोहण करें और साथ में एक नया संदेश दें कि अपने देश को कैसे साफ रखें और कैसे सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।